क्या इतना आसान है भगवत भजन करना? सुखदेव जी ने कहा आसान है, पर उसके लिए अभ्यास बनाना है। क्या अभ्यास करना है? 4 चीजें। जितासन, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ये 4 है। पहले आसन को जीतो, यानी शरीर को अभ्यासी बनाओ। ऐसा बनाओ कि एक बार अगर आसन लगा करके बैठ गया ना तो 3-4 घंटे बैठ सको, ऐसा अभ्यासी बना लो शरीर को। एक दिन थी ना यहीं पे, पता नहीं अब है या कहीं पीछे जाके बैठ गई या उस दिन से आना बंद कर दिया, पता नहीं। आगे आके बैठी और पैर को ऐसे हमारे तरफ कर, तो कमी क्या है इसमें? शरीर अभ्यासी नहीं है। शरीर ऐसा अभ्यासी नहीं है कि बैठ सके आसन लगा करके एक बार। इसलिए जितासन, उसके बाद प्राणायाम के माध्यम से जितश्वास, क्योंकि श्वास का संबंध सीधा मन से है। जैसा आपके मन में होगा ना, सांसें वैसे ही होगी। थके हो तो सांस अलग, क्रोध में हो तो सांस अलग, उपासना है तो सांस अलग, वासना है तो सांस अलग चलती है। सांसों का संबंध मन से है, इसलिए श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए। जितश्वास। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जित संगो, ऐसे लोगों का संग कभी मत करो जो भगवद विमुख है। शराबी, कबाबी, वो नाचने वाली या नचवाने वाले उनके साथ रहोगे, उनके साथ घूमोगे तो प्रवृत्ति क्या बनेगी? क्या प्रवृत्ति बनेगी? वही बनेगी ना। इसलिए सबसे पहले अगर सुधार करना है जीवन में साहबा, तो जिसके साथ रह रहे हो उस पर ध्यान दो, कहां हम जा रहे हैं। मैंने कहा था धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन तो गणिकाओं के पास भी होती है। लोग कहते हैं हमारे ऊपर तो एकदम नोट बरसा दिया जाता है। अरे वैश्या भी नाचती है तो उस पर भी लोग नोट बरसाते हैं। नोट बरसाना कोई उपलब्धि नहीं है। अगर नोट तुम्हारे ऊपर बरसात किया है तो ये उपलब्धि नहीं है, ये तो नाचने वाले के ऊपर भी दिया जाता है। ये उसका सुख है। जैसा जिस प्रकृति का व्यक्ति है, उसको जब वैसा मिलता है तो वो अपना न्यौछावर करना शुरू कर देता है। तो धन कमाना, धन इकट्ठा हो जावे, ये तुम्हारे जीवन का सुख नहीं है। सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि कहा क्या है? तुम्हारा संग कहाँ है, उस पर ध्यान देना। अगर डॉक्टर बनना है तो किसके साथ में रहना चाहिए? नेता बनना हो तो? और अगर भगवद शरणाश्रित होना है भगवान, देखो जी, अगर दुनियादारी में सुननी हो, दुनियादारी का करना हो ना, तो मोबाइल में भी आप वही देखो जो दुनियादारी का है। लेकिन अगर भगवान से जुड़ना है, मोबाइल पे वही देखो ना, संतों की कथा सुनो, संतों के सूत्र जो आते हैं। एक बात मैं बोलूं, अभी आजकल ना एक तो मोबाइल पे बहुत सारे महात्माओं के आते रहते हैं, मुझे जिनका अच्छा लगता है और मैं सुनता रहता हूँ हमेशा। वृंदावन के एक संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनका सुना करो। बस 1-1 मिनट का क्लिप होता है उनका, वो पूरी कथा भी नहीं करते। बस 1-1 साहब उनको सुनोगे ना तो सच में तुम्हारे अंदर भाव जगेगा भगवान के प्रति भक्ति। वो दुनिया की चर्चा नहीं करते, दुनिया काल तो फालतू की चर्चा नहीं। और मैं किसी की बात नहीं करता, और जो लोग और पता नहीं किसका किसका सुनते रहते हैं, सब मुझे बकवास लगता है। लोग कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक कौन चार्ज है तो कौन ये है, कौन वो बाबा धाम वाले बाबा, फालतू, मुझे नहीं। संतों की उक्तियां सुनो ना, संतों के मुख से सुनो। सुनना है तो राजेंद्र दास जी महाराज की सुनो, सुनना है स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज की सुनो। उनको सुनने से भक्तजन करने का भाव जगता है।
संसार से वैराग्य का भाव जगता है, भगवान के चरणों में आश्रित होने का भाव जगता है। अब आजकल जो रील बना बना के जो लोग डालते हैं उसको देखोगे तो क्या आएगा इनमें भाव। इसलिए जित संगो, कहाँ तुम रह रहे हो इस पर ध्यान देना। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूलो भगवते रूपे मनः संघारये द्विया। जब ये चार तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी तो अपने आप भजन होना शुरू हो जाएगा। भजन करना नहीं पड़ेगा साहब, फिर अपने आप भजन होना शुरू हो जाएगा। कहीं बैठे रहोगे ना तो मन में सीताराम 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 चलता रहेगा। जब भाव सही बन जाएगा, काम भी कर रहे हो ना तो भी भजन ही चलता रहेगा। घर में रसोई भी बना रही हो ना, रोटी भी बेल रही हो तो मन में सीताराम सीताराम चलता रहेगा। यहाँ तक कि गोईठा ठोकोगी ना तो उसमें भी वही नाम आएगा। एक अकवाल में कथा थी, एक शख्स तो इतने दिव्य थे, इतने दिव्य थे, इतने दिव्य थे कि हमेशा राम नाम जापते रहते थे। तो उनके कंडे से भी राम नाम की आवाज आती थी। तो एक बार चोरों ने लेकर चुरा लिया कंडे को, कंडा गोईठा चुरा लिया और चुरा करके छुपा दिया, अपने ढेर में ही मिला दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि हमारे कंडे चोरी हो गए हैं और यहाँ हैं। तो राजा ने पूछा कि क्या प्रमाण है कि आपके हैं? बोले महाराज उसका कंडा और हमारे कंडे में बहुत फर्क है। आप मेरे द्वारा थापे गए कंडे को अगर कान के पास लगाओगे ना तो उसमें से सीताराम सीताराम की आवाज आएगी, उसके वाले से नहीं आवाज आएगी। लेकिन मेरे द्वारा थापे गए कंडे में भी सीताराम सीताराम की आवाज आएगी। और सच में उठा उठा के राजा सुनते थे तो सीताराम सीताराम की आवाज आती थी। जब कंडे में से सीताराम सीताराम की आवाज आ रही है तो घर में जो भोजन बनाओगी, रोटी बनाओगी, सीताराम सीताराम जापते हुए बनाओगी तो उस रोटी को जो खाएंगे ना उसके हृदय में भी सीताराम सीताराम का भाव जगेगा। लेकिन कुछ भी कार्य घर में कुछ भी करो ना, ठाकुर जी का नाम जाप करते रहो कि तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे कुछ दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूं। असत के सदा आश्रय हो तुम्हीं सत, असत के सदा आश्रय हो तुम्हीं सत, असत के सदा आश्रय हो तुम्हीं सत, असत के सदा
तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, पिलाते हो जो कुछ, पिलाते हो जो कुछ, पिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए 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 जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो, 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 लिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। अगर आप उनके प्रति समर्पण भाव रख करके उनसे जुड़ करके रहोगे तो पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यस्यन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, मुझसे जुड़ करके रहता है, भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, और जिमि बालक राखही महतारी। 24 घंटे मेरी दृष्टि में रहता है वो। कौन सी ऐसी कंपनी है हो, आप जुड़ो तो भगवान कहता है। अच्छा, भगवान का ही एक जो योगक्षेम महाम्यहम्, उसका स्लोगन ले लिया है एक कंपनी ने। अच्छा, नई कंपनी कोई खुले और वो कहे कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, विश्वास होता है जल्दी? एक से एक बढ़ करके घोटालेबाज है। लेकिन जितनी पुरानी कंपनी है ना, उतना उस पर विश्वास होगा। हम एक कंपनी पर विश्वास करते हैं जिसका कहता, जो कहता है योगक्षेमं वहाम्यहम्। हजारों साल हो गए साहब, इस कंपनी पर लोगों ने विश्वास किया और ये कंपनी अपनी बात पर, अपने शर्तों पर खरा उतर रही है। किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान का भजन करते थे, भगवान ने हमारी देखभाल नहीं करी। ये सरकार का है वादा कि जीवन के साथ भी और जीवन के, जोर से बोलो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। ये हमारे सरकार की कंपनी की तरफ से है। भगवान कहता है योगक्षेमं वहाम्यहम्, और ऐसे को छोड़ करके किसी और को भजे, उससे बड़ा नालायक कोई है नहीं। आजकल हम लोग अपने भगवान को छोड़ करके मजार पर जाने लगे हैं। मुझे लगता है आज ये जो हिंदू कहलाते हैं ना, सबसे ज्यादा नीच यही है। इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, इनसे इनकी पूर्ति नहीं होती तो चला जाता है मुर्दों के पास, मजारों के पास, और पता नहीं कौन कौन बाबा को पूछता है जाकर। कुछ लोग चांद मियाँ को पूजेंगे तो कुछ कौन बाबा के पूजेगा, कोई कौन बाबा के पूजेगा, कौन बाबा के पूजेगा। साहब, भगवान ने क्या कहा है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते करते मर जाना श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म में चाहे कितना भी मिल जावे, उसमें भयावहता ही रही।